नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हार्ड वर्ड्स है उसका मैंने पहले से ही हिंदी में मीनिंग जो है वो लिख रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का हमारा टाइटल का नाम है द बोस्टफुल लैम्प। तो बोस्टफुल का मतलब होता है घमंडी, या तो बोल सकते हैं कि डिंगे हाँकने वाला। तो घमंडी या तो डिंगे हाँकने वाला लैंप का मतलब होता है दीपक, दिया बोल सकते हैं। शुरू करता हूँ मैं। वंस, एक बार, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत रहती थी। शी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई। एंड बॉट, और खरीदा, अ न्यू लैम्प, एक नया दिया या तो दीपक। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लैम्प, वह एक सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल मतलब कि बहुत ही सुंदर, यह बहुत सुंदर दिया था। ऑन रीचिंग होम, घर पर पहुंचकर, ऑन रीचिंग होम मतलब कि घर पर पहुंचकर, शी फिल्ड द लैम्प विथ ऑयल, तो उसने क्या किया, भरा। फिल का मतलब होता है भरना। शी फिल्ड, उसने भरा। द लैम्प, वो जो दिया था, दीपक था, उसमें विथ ऑयल मतलब कि तेल डाला उसमें, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस दिए में तेल भरा उसने। एंड पुट अ विक इनटू इट, तो विक का मतलब होता है जो कपूस या तो रुई की जो आते हैं ना, हम उसे बाती बोल सकते हैं। तो वो बाती भी उसमें उसने लगाई। देन शी लाइटेड इट, फिर उसने उसे जलाया। लाइटेड का मतलब होता है जलाना। इट गेव अ वेरी ब्राइट लाइट, इट गेव, इसने या तो उसने, वो जो दीपक था, दिया था, उसने गेव, दिया, अ वेरी ब्राइट लाइट, बहुत ही तेज रोशनी उसने दी। द लैम्प बिकेम प्राउड ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स लाइट, द लैम्प बिकेम, जो दिया था वो हो गया प्राउड। प्राउड का मतलब होता है दोस्तों घमंड, या तो गर्व बोल सकते हैं, घमंड। ऑफ इटसेल्फ मतलब कि खुद पर उसे क्या हुआ, घमंड हो गया उसको। और किस पर, साथ ही साथ, एंड इट्स लाइट, और साथ ही साथ अपनी रोशनी पर भी उसे घमंड हुआ। आगे देखते हैं। इट बॉस्टेड, इट बॉस्टेड का मतलब होता है उसने डिंगे हाँका, घमंड किया, या तो बोल सकते हैं कि इसने दावा किया। माई लाइट इज ब्राइटर देन द सन, तो उसने क्या बोला कि माई लाइट, मेरी जो रोशनी है, इज ब्राइटर, वह क्या है, तेज है। देन द सन मतलब कि मेरी रोशनी सूरज की रोशनी से भी तेज है। बट लो, लेकिन लो, सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड केम, तो गस्ट ऑफ विंड होता है दोस्तों हवा का तेज झोंका। एक हवा का तेज झोंका आया। एंड ब्लू द लैम्प आउट, और दिया बुझा दिया उसने। ब्लू का मतलब होता है बुझा देना। तो एक तेज हवा का झोंका आया और उस झोंके ने क्या किया, दिए को बुझा दिया। द लैम्प कुड डू नथिंग, दिया कुछ नहीं कर सका। इट फेल्ट वेरी स्मॉल एंड रियलाइज्ड इट्स फॉली, इट फेल्ट वेरी स्मॉल मतलब कि यह बहुत छोटा महसूस कर रहा था, उसे बहुत छोटा महसूस हुआ। और रियलाइज्ड, और क्या हुआ, साथ ही साथ एहसास हुआ उसे, किस पर, इट्स फॉली मतलब कि उसकी जो मूर्खता की है उसने, उसे अपनी मूर्खता पर क्या हुआ, एहसास हुआ। फॉली का मतलब होता है मूर्खता। इट नेवर न्यू दैट इट कुड नॉट फेस द विंड एट ऑल। इट, ये जो इट है दोस्तों उस दिए के लिए यूज़ किया गया है। नेवर न्यू, उसे कभी नहीं पता था, दैट कि इट कुड नॉट फेस द विंड एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। तो उसे कभी भी पता नहीं था कि ये जो हवा है उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता वो। द लेडी लाइटेड द लैम्प वंस अगेन,
महिला ने क्या किया, वो जो औरत थी उसने क्या किया, लाइटेड जलाया, द लैम्प उस दिए को, वंस अगेन मतलब कि एक बार फिर, नाउ अब, द लैम्प lit विदाउट एन इंच ऑफ प्राइड। अब क्या हुआ, जो लैम्प था lit का मतलब होता है जला, जल उठा, विदाउट एन इंच ऑफ प्राइड थोड़ा सा भी घमंड के बिना, या तो कुछ भी घमंड बिना। एन इंच का मतलब बोल सकता है कि 1 इंच भी घमंड, तो 1 इंच भी बिना घमंड के वो क्या हुआ, जल उठा। इट वॉज काम, वह शांत था। काम का मतलब होता है शांत। द लेडी सेड टू द लैम्प, उस महिला ने, सेड कहा, टू द लैम्प उस दिए से, दीपक से, कीप शाइनिंग विदाउट प्राइड। कीप शाइनिंग जलते रहो, चमकते रहो। शाइन का मतलब होता है जलना या तो चमकना। कीप शाइनिंग जलते रहो, चमकते रहो, विदाउट प्राइड बिना घमंड के, तो बिना घमंड के जलते रहो, चमकते रहो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू द सन। नेवर कंपेयर कभी भी तुलना मत करो, योर सेल्फ खुद की, टू द सन सूर्य से या तो सूरज से। फॉर क्योंकि, ही नेवर गोज आउट वह कभी भी बाहर नहीं जाता, ऐसा भी हो सकता है, या तो बोल सकते हैं कभी भी वो अस्त नहीं होता, बुझता नहीं है। नॉर ना ही, डज ही नीड टू बी रीलाइटेड लाइक यू। तो उसने बोला कि भाई सूरज को क्या होता है, कभी भी नीड का मतलब होता है ज़रूरत, टू बी मतलब होता है होना, रीलाइटेड का मतलब होता है फिर से जलाना, लाइक यू आपकी तरह सूरज को फिर से जलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो जलता ही रहता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी हमारी यहाँ ख़त्म होती है और इस स्टोरी से हमको मोरल क्या मिलता है, वैनिटी लीड्स टू डिसग्रेस। तो वैनिटी का मतलब होता है घमंड, या तो बोल सकते हैं कि प्राउड, घमंड। लीड्स का मतलब होता है दोस्तों ले जाती है, टू डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। तो जो वैनिटी यानी कि घमंड जो है, लीड्स ले जाता है, ले जाती है, डिसग्रेस अपमान की ओर ले जाती है। सो यहाँ अपना वीडियो जो है दोस्तों ख़त्म होता है। होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर से दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।